तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो चेस्ट के जो मसल्स हैं, ठीक है, उसको हम कैसे ग्रो करेंगे और उसको कैसे शेप में लाएंगे। तो उसका सबसे अच्छा बेहतर उपाय जो रहता है उसको कहते हैं पुशअप्स करना, ठीक है। तो जनरली हम पुशअप्स ऐसे करते हैं, मतलब कि अपने ऐसे सीधा पहले लेट जाते हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बाजू में ऐसे रखते हैं, ठीक है। ना ज़्यादा ऐसे अंदर रखेंगे एल्बोस को, ना ज़्यादा ऐसे बाहर, ठीक है, मतलब बाहर नहीं और ज़्यादा अंदर भी नहीं, ठीक है। उसके बाद बिना हल्का सा सांस लेते हैं और जैसे ही हम अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हैं उस समय सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। और दोबारा हमको नीचे आते ही हमको सांस लेना है, ठीक है। तो ये जो होता है वो पुशअप करने का बेस्ट तरीका या फिर सही पोजीशन होता है, ठीक है, जिससे हमारी जो चेस्ट की जो मसल्स हैं वो ग्रो करती है अच्छे से। तो ऐसा कहते हैं कि जो हमारे जो चेस्ट के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ऊपर चेस्ट की मसल्स, ठीक है, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट, ठीक है। तो तीनों चेस्ट की जो मसल्स हैं उसको ग्रो करने के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग पुशअप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला जो पुशअप्स है वो मैंने अभी बताया, ठीक है, कि हमको ऐसे करके पूरी बॉडी को ऐसे उठाना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी जो मिडिल चेस्ट है वो अच्छे से ग्रो होती है, ठीक है। और जो अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट है उसमें भी हल्का हल्का फर्क पड़ता है, बट उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आपसे मिडिल चेस्ट, सबसे पहले आप याद रखिए कि आप जब भी पुशअप्स करते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको चेस्ट ग्रो करना है, ठीक है, या फिर अपनी बॉडी चेस्ट है उसको शेप में रखना है, तो सबसे पहला काम कि आप सिंपल पुशअप करिए, बाकी तरह के पुशअप ना कीजिए तो बेहतर है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल पुशअप करना स्टार्ट कीजिए। तो सिंपल पुशअप्स करने के लिए आप डायरेक्ट ये वाला पुशअप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एल्बोस में, आपके शोल्डर्स में, साथ ही आपके चेस्ट में भी बहुत दबाव पड़ता है, ठीक है। तो उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीका होता है, जैसे कि ये, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, एक प्रकार का बेंच है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम पुशअप करने के लिए हम ऐसे, जैसे नॉर्मल हम लोग बॉडी को जमीन में रखते हैं, वैसे ही हमको इसमें ऐसे अपने हाथों को रखना है, ठीक है। साथ ही अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच रखना है सीधा, और जैसे हम जमीन में पुशअप लगाना चाहते हैं वैसे ही टेबल में ऐसे पुशअप लगाते हैं, ठीक है। सही पोजीशन उसी पोजीशन में रखेंगे जिस तरह हम लोग जमीन में सो के करते हैं, ठीक है, पुशअप्स। बट और साथ ही इसका क्या है कि आप जरूरी नहीं है कि ऐसे टेबल है तो टेबल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जो बेड होता है, बेड मतलब कि जो पलंग होता है, ठीक है, जिसमें आप सोते हैं, उसका जो किनारा होता है, तो पुशअप करते टाइम ये कीजिए, उसके किनारे पे ऐसे हाथ रख के आप कम से कम ऐसे 5 से 6 पुशअप लगाइए, ठीक है, ठीक है। और आप ये नहीं कर सकते तो एक और तरीका है कि हम पुशअप जब लगाते हैं तो जमीन में जो नॉर्मल पुशअप जो लगाते हैं उससे बजाय डायरेक्ट अपने पैरों से ना करके अपने घुटनों के बल लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे पोजीशन उसी टाइम में रखेंगे, लेकिन जो हमारा जो पैर होगा वो ऊपर रहेगा, हम अपने घुटने के बल पुशअप लगाना शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है। इससे क्या है, जो हमारी जो बॉडी की जो चेस्ट जो मसल्स होती है मिडिल चेस्ट की, वो ग्रो करती है, ठीक है। तो मैंने आज बता दिया कि जो हमारी जो चेस्ट की जो मिडिल चेस्ट है उसको कैसे ग्रो करना है, ठीक है। और ये है कि साथ ही आप ये याद रखिए कि आप सबसे पहले जब पुशअप लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डायरेक्ट जो मेन पुशअप जो रहता है, जो पोजीशन रहता है, वो डायरेक्ट मत लगाइए कभी भी। आपके चेस्ट पे, आपके एल्बोस और आपकी जो शोल्डर्स होते हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसकी हड्डियों पे, ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, उसके आपको क्या है, उससे आपकी इंजरी होने का मतलब कि दबाव पड़ता है, तो कुछ मसल्स प्रॉब्लम या फिर जो हड्डी की जो खिंचाव होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है।
दर्द होने का कारण बढ़ता है। तो ये है कि आप जब भी पुशअप करते हैं तो ऐसे टेबल में कीजिए। टेबल में करने का क्या है, अगर आप धीरे धीरे करके टेबल में लगभग कंटिन्यू 20 मतलब से 15 से 20 पुशअप अगर आप टेबल या फिर अपने बेड के जो किनारे होते हैं उसमें रख के ऐसे रख के कर सकते हैं, तो 15 से 20 पुशअप अगर आप कर लिए, उसके बाद ही आप जमीन में डायरेक्ट पुशअप कीजिए। ठीक है, बेड में करने का पुशअप ये होता है करने से कि जो बेड में जो प्रेशर होता है वो कम पड़ता है, उससे हम अपने शरीर में ज़्यादा प्रभाव ला सकते हैं और तेज़ी से हमारी जो बॉडी है वो हमारे शरीर में एनर्जी भी बनाती है। साथ ही हमारी जो क्या बोलते हैं, जो हमारे जो बेली एरिया जो होता है और जो चेस्ट एरिया जो होता है, साथ में ट्राइसेप्स का जो एरिया होता है, वहाँ से फैट्स को कम करता है। ठीक है, फैट्स अच्छे से डाउन होते हैं। तो यही कर सकते हैं कि आप जब भी पुशअप कीजिए तो बेड पे या फिर बेंच पे ऐसे पोजीशन लेके कीजिए। उसके बाद 15 से 20 पुशअप आप डेली कीजिए। डेली नहीं मतलब शुरुआत के अगर आप पुशअप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 2 3 मतलब दिन में एक एक बढ़ाइए या फिर हर एक दिन के बाद 2 बढ़ाइए। ठीक है, मतलब अगर आप आज 1 से 2 मार रहे हो तो आप कल तीसरा मारना चाहिए। मतलब कि आप खाने में भी ध्यान दीजिए, साथ ही प्रोटीन जरूरी नहीं है, खाने में भरपूर ध्यान दीजिए, खाना फुल खाइए। ठीक है, साथ ही जो चेस्ट है जो पुशअप करते हैं उसको भी डेली इंक्रीज कीजिए 1 रेपिटेशंस। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि जो बेड पे या फिर बेड के जो किनारे साइड जो अभी बताया है, ठीक है, और या फिर जो बेंच होता है उस पे करते हैं तो उसमें 15 से 20 पुशअप मार लीजिएगा। उसके बाद ही आप मेन पोजीशन वाला पुशअप स्टार्ट कीजिए जो हम लोग जमीन में करते हैं। तब आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो भी करेगी, आपका चेस्ट भी अच्छे से ग्रो करेगा। और ये होता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारी जो मिडिल चेस्ट होती है और जो लोअर चेस्ट होती है, ठीक है, उसके बारे में, उसका जो पुशअप्स होता है वो हम कैसे लगाएंगे ताकि हमारे जो मिडिल चेस्ट है और जो अपर जो लोअर चेस्ट है वो मतलब कि ऊपर का चेस्ट मसल और नीचे का जो चेस्ट मसल है वो कैसे ग्रो करे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।